हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हर एक राजनीतिक दल पूरे जोश और होश के साथ किसानों की बात को रखता है। जब किसानों की बात को चुनावी घोषणा पत्रों में और पूरे जोश और के साथ रखा जाता है तो किसानों को एक उम्मीद होती है कि ये सरकार जब आएगी तो किसानों का भला करेगी। हम प्राइमरी स्कूलों से लेकर जब कॉलेजों तक पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इसकी 70 से 80% आबादी कृषि पर निर्भर है। नमस्कार, के खबर लाइव में आप सबका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि जनहित के मुद्दे हम उठाएं तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। आज जिस मुद्दे को मैं बताने जा रहा हूं, यह मुद्दा जब 3 साल पहले जल संकट, तो अभी मौजूदा हालात में हरियाणा और पंजाब के विवाद में जल संकट पैदा हुआ, जिससे पूरे हरियाणा में हाहाकार मचा। लोग पानी पीने के लिए तरसे। लेकिन 3 साल पहले इसी सेम नाले में ओवरफ्लो हुआ, जब किसानों को काफी विपदाओं का सामना करना पड़ा। ये सेम नाला जब टूटा तो सैकड़ों की जमीन यहाँ पे नष्ट हो गई, फसल नष्ट हो गई। किसान काफी परेशान और चिंतित से नजर आए। कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार आप दिखाएं इस सेम नाला की हालात। और हम मौजूद हैं जांडवाड़ा बागड़ के पास इस सेम नाले पर। मानसून का समय आने वाला है। जब मानसून का समय आएगा तो इसमें ओवरफ्लो होगा और इस कचरे की वजह से जब पानी आगे नहीं जाएगा तो इसमें ओवरफ्लो होकर जो किसानों की फसल है वो नष्ट हो जाती है। आज प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। इस सेम नाले की न तो सफाई कराई जा रही, न ही किसानों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा इस सेम नाले में उत्पन्न है। जब जल संकट पूरे हरियाणा में हुआ तो किसानों को सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। और देश के अंदर किसानों एक ऐसे हैं जो हर बार हर छठे महीने में उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता है। राजनीतिक दलों की उम्मीदों पर तो पानी 5 साल में फिरता है, लेकिन किसानों की उम्मीदों पर हर छठे महीने पानी फिरता है। इस गंभीर पानी के संकट में किसानों ने अपने कॉटन की फसल को जरूर उगाया ट्यूबवेल के माध्यम से। आंधी ने जहां पर उस फसल को नष्ट करने का काम किया, लेकिन अब मानसून जैसे जैसे सक्रिय हो रहा है, इस सेम नाले की समस्या फिर से उत्पन्न हो सकती है। लेकिन प्रशासन बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। जब ये सेम नाला अपना उग्र रूप दिखाएगा तो किसानों के लिए 100% नुकसानदायक होगा। मैं प्रशासन से भी उम्मीद करता हूं कि एक सेम नाले की सफाई कराई जाए। ये जो सेम नाला है 3 हलकों को टच करता है। आदमपुर हमारे क्षेत्र की बात करें तो भट्टू ब्लॉक और चोपटा क्षेत्र के किसान, पिछली बार जब इस सेम नाले में पानी ओवरफ्लो हुआ तो काफी किसान इसी लोकेशन पर जेसीबी और किसानों की लगन की वजह से किसानों की फसल हल्की फुल्की फंसी और सेम की समस्या भी उत्पन्न हुई थी। आज हम इस मुद्दे पर आवाज उठाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि हम ऐसे ही आवाज उठाएं तो हमारे फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में भेजें, ताकि प्रशासन तक एक खबर जाए और इस खबर का असर हो। इस खबर का असर होने का मुख्य कारण है क्योंकि मानसून आने से पहले इस सेम नाले की सफाई हो तो पानी में जो दिक्कतें पैदा हो किसानों को वो दिक्कतें न आए। आप सबका धन्यवाद।